हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फिर से सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आईओए, दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. The students, those who have taken physical education as a subject in ISC class 12, they might be knowing that this is a topic taken from their syllabus. I am preparing a course material on ISC class 12 physical education syllabus that will be available in the videos in the description very soon. Keep following my channel, and if you are not in my channel, please subscribe it so that you can get update about all those. Anyway, let's move forward for the topic today. As you can see, it is written Indian Olympic Association, IOA. Its objectives and function we will be discussing. Okay, let's move on. Okay, before we directly go to the objectives and functions, let's understand the brief history of IOA. So, as per it is written, the Indian Olympic Association was founded in 1927. मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फाउंड हुआ था 1927 में, टू मैनेज इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ओलंपिक गेम्स. इंडिया ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेशन का जो मैनेजमेंट होता है उसको अच्छा तरीके से करने के लिए ये स्थापित हुआ था. एंड प्रोमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री, कंट्री में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये करा गया था. It was formed with the efforts of sports leaders like दोराबजी टाटा. दोराबजी टाटा बोल के जो एक स्पोर्ट्स लीडर था, उसके एफर्ट के माध्यम से ये फॉर्म हुआ था. The IOA is recognized by the International Olympic Committee. It is IOC that you know, that is International Olympic Committee. ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड है एंड रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन. मतलब ये इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, इसमें आईओ के माध्यम से वहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू promote and develop the Olympic ideals and values across India. मतलब ओलंपिक जो गेम्स होता है उसका जो ओलंपिक आइडियल्स है और उसके जो वैल्यूज है उसको पूरा इंडिया में प्रमोट करना और इसका डेवलप करना, इसका एक ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट क्या है? टू एनकरेज एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड ग्रास रूट लेवल. देयर इज करेक्शन मिस्टेक हियर. इट विल बी ग्रास रूट लेवल. मतलब टू एनकरेज स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स को एनकरेज करना एंड सपोर्ट करना, जैसे वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए इन द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल. और इसको ग्रास रूट लेवल से कैसे इसको अच्छा तरीके से तैयारी किया जा सकता है, इसके ऊपर ध्यान देते हैं. to select and prepare Indian athletes and teams for Olympic Games. मतलब जो जो प्लेयर इन ओलंपिक गेम्स में खेलेंगे उसको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, उसको कैसे तैयारी किया जाएगा, उसके ऊपर ये काम करते हैं. नॉट ओनली ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स एंड अदर इंटरनेशनल कंपटीशन. बाकी जो सब इंटरनेशनल कंपटीशन है उस कंपटीशन में इंडिया कैसे इंडियन जो एथलीट्स और प्लेयर्स है उसको कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है और उसको कैसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके पार्टिसिपेट किया जा सकता है, ये इसके ऊपर काम करते हैं. उसके बाद क्या है? टू ग्रैंड एफिलिएशन एंड रिकॉग्निशन टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन. मतलब नेशनल जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है, मतलब इंडिविजुअल जो गेम्स होता है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, वट एवर इट इज, इसको कैसे एफिलिएशन दिया जा सकता है. और उसको और जो स्टेट जो ओलंपिक एसोसिएशन, मतलब इंडिया, सोचो इंडिया का जो स्टेट्स है उस स्टेट्स का एक एक एसोसिएशन होता है जो एक्चुअली इसके अंदर काम करता है. जैसे अच्छे तरीके से एथलीट और प्रिपेयर किया जा सकता है और उसको इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छे तरीके से इंश्योर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? टू इंश्योर एडहेरेंस टू रूल्स, डिसिप्लिन, एंटी डोपिंग रेगुलेशंस एंड द ओलंपिक चार्टर. मतलब ओलंपिक जो आइडियल्स है उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो जो जिसका डिसिप्लिन से
ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो जैसे काम करते हैं, उसका एंटी डोपिंग रेगुलेशन उसको कैसे माना जाता है, और जैसे नेशनल बॉडीज को वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आता है, और उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके प्लेयर लोगों को और जो एथलीट्स लोग जो है उन लोगों को अच्छे तरीके से तैयार किया जा सकता है, जैसे वो वहाँ पे बाद ना पड़ जाए। ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और अदर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी के अंदर जैसे काम जैसे चलते हैं, उसको एप्लीकेशन कैसे लेना है, उसका पार्टिसिपेशन के लिए कौन कौन चीज़ आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो सब चीज़ ये नेशनल बॉडीज को ये कम्युनिकेट करते हैं, और नेशनल बॉडीज के साथ काम डायरेक्टली कनेक्ट काम करके इसको इनिशिएट करते हैं। उसके बाद क्या है, फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, सेंड्स इंडियन टीम्स टू sends Indian teams to the events like Olympic Games, Asian Games and Commonwealth Games। मतलब जो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो होता है जहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स होता है, लाइक ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब गेम्स में पार्टिसिपेट कैसे किया जा सकता है इसको, और इवेंट कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है, और उसका स्टैंडर्ड से कैसे प्लेयर लोगों को तैयार किया जा सकता है, ये इंश्योर करते हैं। उसके बाद क्या है, वर्क्स क्लोजली विद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। मतलब नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है उन लोगों के साथ क्लोजली काम करता है, जैसे उसको ट्रेनिंग अच्छे तरीके से बच्चे लोगों को दिया जा सकता है, सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और एथलीट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद क्या है, facilitates coaching camps, preparation programs and logistical arrangements for international events। मतलब कैसे कोचिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और प्रिपरेशन वाले बात, क्या प्लेयर लोग और एथलीट लोगों को कैसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, उसका प्रोग्राम कैसे बनाना है, और बच्चे लोग जब नेशनल और इंटरनेशनल, बेसिकली इंटरनेशनल लेवल में खेलने के लिए जाएंगे, उसका जो लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स है उसको कैसे अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे इंडिया का प्राइड और ग्लोरी अच्छे तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद क्या है, इंश्योर्स करेक्ट यूसेज ऑफ नेशनल सिंबल्स ड्यूरिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। मतलब नेशनल सिंबल, मतलब हम जो बोल रहे थे पहले, इंडिया का जो इंडिया, सोचो इंडिया, इंडिया का जो ग्लोरी और प्राइड है उसको कैसे वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है अच्छे तरीके से, वो भी ये इसके ऊपर काम करते हैं। एक्ट्स एज ए मीडिएटर इन डिस्प्यूट्स अमंग स्पोर्ट्स फेडरेशंस एंड एफिलिएटेड यूनिट्स। मतलब जो एफिलिएटेड यूनिट्स और स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसके हिसाब से क्लोजली काम करते हैं, जैसे जो जो डिस्प्यूट्स है और डिस्प्यूट्स को कैसे उसे हैंडल किया जा सकता है, उसको कैसे रिजोल्व करके अच्छा तरीके से बच्चे लोगों को पार्टिसिपेट किया जा सकता है, ये इसके ऊपर काम करते हैं। ओवरसीज एंड सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल गेम्स इन इंडिया। मतलब नेशनल गेम जो होता है इंडिया में, तो इंडिया का जो नेशनल गेम्स होता है उसको ऑर्गेनाइज करने से और उसका बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए जो जो चीज़ करते हैं नेशनल जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसको ओवरसी करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं कैसे उसको अच्छे तरीके से फंक्शन किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका आईओए का ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। So in the next video, I'll be talking about the YMCA, Indian UP and all. Then we'll be moving forward to the next. Hope you have liked the video. If it is so, please subscribe my channel, and if you write your views in the comments, that will also be very likely to me, so that I can upgrade myself according to that. And if you hit the like button, that will also be helpful for me. Thank you so much.